जय श्री राम। तो कल हमने श्लोकों में सुना था कि सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे थे और यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा भी की थी। और हमने उसके बाद ये भी सुना था कि उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फूल युक्त हो गए हैं और वहाँ बहुत तरह की मणियाएँ खाने प्रकट हो गई हैं, क्योंकि पार्वती जी का जन्म हो गया था। उन्होंने हिमालय पुत्री के रूप में अपना शरीर को जन्म हो गया था। तो आज के श्लोकों में आगे देखते हैं क्या कथा सुनेंगे हम लोग। जय श्री राम। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण को कहिए। जय श्री राम। कह मुनि बिहसि गुण विद्वानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, वह स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील है और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। जय श्री राम। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर आहा अहिवाता, एहि ते जसु पाहि पितु माता। सब कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता सदा यश पाएंगे। जय श्री राम। होहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नामो सुमिरु संसारा, तिर्य चढ़हि पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितु है ना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जय श्री राम। जोगी जटिल अकाम मन नगन, अमंगल बेस अस स्वामी एहि कहाँ, मिलहि परि हस्त असि श्रेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जय श्री राम। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उम हरसानी, नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक सुम बज बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी तो प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझना भिन्न भिन्न थी। सखल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मेना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो से यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ सिर पद कमल सनेहु, मिलन कठिन संभान देहु, जानी कुवासरु प्रीति दुराई, सखी अंगच
बैठी पुन जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बाना, सोचे ही दंपति सखी सयानी। उर धरी धीर कहो गिराओ, कहो नाथ का करे उपाओ। देवर्षि वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। जय श्री राम। कहा, मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मटे हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवन सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव साई। जस बरु ने बरनौपन तुम्ह पाई, मिलही उमही तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पे ही न पे अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सम सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन हरि कहीं, बुद्ध कछु तीन ही कर दो सुन धरई। भानु कृषानु सब रस खाई, तीन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी को अपनुत न कहई। समर्थ कहूँ नहीं दोषु गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और सभी अशुभ जल भी बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। जय श्री राम। जो असहिष्या करही नर जड़ विवेक अभिमान, परही कलप भरी नरक महू, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरसरी जलकृत बार निजाना, कबहु न संत करही दही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, इस अनीस ही अंतरुते से। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी के मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एह विवाह सब रिधि कल्याणा। दुरारध्य पे अहि महेशु, आसतेषु पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना करना बड़ा ही कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भव मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव जी तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लई न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले,
शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी